नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश बाय सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज्ड होंगे। दोस्तों, ईडियम्स या फ्रेजेस का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। आई होप कि आप सभी लोग ने जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीख रहे थे आपने उसे प्रॉपर रिवाइज किया होगा। आज दोस्तों अब से स्टार्ट कर रहे हैं हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। और ये जो दोस्तों ईडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे ये बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक होंगे। मतलब कहने का सेंस ये है A to Z आपको मैं चीज़ें प्रॉपर कराऊंगा। सबसे पहले हम करेंगे जो मोस्ट रिपीटेड है, मतलब जो एग्ज़ाम्स में कई एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए, सबसे पहले उनकी बात करेंगे। और लेक्चर नंबर फर्स्ट है और ये सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों टारगेट कर रहा है, चाहे SSC का एग्ज़ाम हो कोई भी, चाहे कोई डिफेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी बैंक का एग्ज़ाम हो, और चाहे UPSC का एग्ज़ाम हो या अदर एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती हो, सबके टारगेट करेगा, ठीक दोस्तों। और आपको दोस्तों कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल वीडियो को प्रॉपर देखिए, समझने का प्रयास कीजिए और आपको प्रॉपर इसका जो PDF है आपको इंग्लिश बाय सत्यम सर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक दोस्तों, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। आप वहाँ से डायरेक्टली चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको प्रॉपर स्लाइड्स की जो PDF हैं आपको मिलेंगी, ठीक है। जो मैं यहाँ पर राइट डाउन करूँगा, चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा सहित आपको पूरी PDF इंग्लिश बाय सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक दोस्तों। तो बिना डिले करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक दोस्तों। क्वेश्चन मैंने दो प्रकार से लिए हैं, एक बार मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देना हूँ। एक क्लास में टोटल 10 क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो जो पहले पाँच क्वेश्चन हैं और जो अंत के 5 क्वेश्चन हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। जो पहले 5 क्वेश्चन हैं इसमें ईडियम दी गई है और मीनिंग पूछी गई है, और जो अंतिम 5 क्वेश्चन हैं इसमें मीनिंग दी गई है और ईडियम पूछी गई है। जैसे मान लो हम जानते हैं कि जो ईडियम्स और फ्रेजेस होती हैं, जो ईडियम्स या फ्रेजेस होती हैं, इनकी मीनिंग क्या होती है? ये फिक्स्ड मीनिंग वाली होती है। इनकी मीनिंग क्या होती है? इनकी फिक्स्ड मीनिंग होती है। तो पहले 5 क्वेश्चन में ईडियम दिया गया है, उसकी मीनिंग पूछी गई है, ठीक है। और अंतिम 5 क्वेश्चन में मीनिंग दिया गया है और उसका जो अप्रोप्रिएट ईडियम होगा वो पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। और हम हर एक क्वेश्चन से, जैसे दोस्तों हमारे पास 10 क्वेश्चन है ना, तो 4 ऑप्शन होंगे, मैं चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा। मतलब हम एक वीडियो से 40 ईडियम्स सीखने वाले हैं। एक ईडियम्स से हम 40 ईडियम्स सीखने वाले हैं, ठीक दोस्तों। चलिए, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैब, ये ईडियम है, आपको इसकी मीनिंग बतानी है क्या होगी। गिफ्ट ऑफ द गैब, पहला ऑप्शन है अ वेरी स्पेशल डे, एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, डिफिकल्ट टास्क, फ्यूटाइल सर्च, ठीक है। तो अ वेरी स्पेशल डे, इसके लिए एक अप्रोप्रिएट ईडियम होता है अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे, समझ गए दोस्त। तो इसका क्या होगा? गिफ्ट ऑफ द गैब, इसका मतलब दोस्तों होता है एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, मतलब बोलने की कला होना। क्या होना? बोलने की कला होना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा किसी व्यक्ति को जो बहुत अच्छा बोलता है, बहुत लुभावना बोलता है, ठीक है, जैसे मानो कि उसके जिह्वा पर माँ सरस्वती विराजमान है, तो ये होता है एबिलिटी टू स्पीक एलोक्वेंटली, ठीक है। डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट टास्क के लिए आप एक इडियम बोल सकते हो अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक, आप बोल सकते हो अ हार्ड नट टू क्रैक, ओके। और फ्यूटाइल सर्च के लिए एक इडियम आप बोल सकते हो अ वाइल्ड गूज चेज, ठीक है। क्या बोल सकते हो? अ वाइल्ड अ वाइल्ड गूज चेज, क्या बोल सकते हो? अ वाइल्ड गूज चेज बोल सकते हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन सीखे, मतलब 4 इडियम्स हमने सीखी। तो गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब एबिलिटी टू स्पीक एलोक्वेंटली, अ वेरी स्पेशल डे, अ रेड लेटर डे, डिफिकल्ट टास्क, अ हार्ड नट टू क्रैक, फ्यूटाइल सर्च, अ वाइल्ड गूज चेज, ठीक। क्लियर बात हो गई। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। अब मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फेस द म्यूजिक,
फेस द म्यूजिक, इसकी मीनिंग आपको बतानी है क्या होती है। तो गेट रिप्रीमेंडेड, इसका सही ऑप्शन होगा। फेस द म्यूजिक मतलब होता है डांट पड़ना या किए का भुगतान करना, यानी पछताना, किए का भुगतान करना, मतलब जो आपने किया है उसका भुगत रहे उसे, वही होता है गेट रिप्रीमेंडेड, फेस द म्यूजिक। रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली, मतलब जो कभी कभार होता है, इसका मतलब होता है वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, उससे बोल देते हैं रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली। टू नॉट फील वेल, इसका मतलब होता है अंडर द वेदर, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर मतलब होता है क्या, टू टू नॉट फील वेल। ओके। डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, इसका मतलब होता है, ठीक है, डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग मतलब कुछ गलत है ऐसा आपको लगना, जैसे मतलब दाल में काला होना, ठीक है, डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो इसके लिए आप कौन सी इडियम बोलेंगे, ठीक है, डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग। तो इसके लिए आप एक अप्रोप्रिएट इडियम बोल सकते हैं क्या, डिटेक्टेड मतलब कुछ दाल में काला है, या सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो यार इडियम रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ मैं, दिमाग से चला गया है। चलिए मैं आपको जब याद आएगा तो बताऊँगा, ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिए इसे, ठीक है। जब आपको आगे अभी में याद होगा तो आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये दोस्तों होता है आपका बीट होता है, ठीक है, बीट अराउंड द बस, इसे हम क्या बोलते हैं, बीट अराउंड द बस, इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखेंगे। एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, प्रेज वन सेल्फ, अवॉइडिंग मेन टॉपिक, या इरेगुलरली, क्या बोलते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो बीट अराउंड द बस, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, अवॉइडिंग मेन टॉपिक, अवॉइडिंग मेन टॉपिक क्या होगा हमारा, सही होगा, ठीक है। एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, ओके। सबसे पहले समझते हैं प्रेज वन सेल्फ, खुद की प्रशंसा करना, तो इसका होता है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट अपनी प्रशंसा खुद करना, उसे बोलते हैं प्रेज वन सेल्फ, ठीक है। और इरेगुलरली, इसका मतलब होता है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाई फिट्स एंड स्टार्ट, ये होता है इरेगुलरली, अनियमित रूप से, ठीक है। और एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर होता है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। क्लियर बात हो गई ना। तो बीट अराउंड द बस मतलब होता है अवॉइडिंग मेन टॉपिक, बात को घुमा फिरा कर बात करना। एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, इसके लिए इडियम है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। प्रेज वन सेल्फ, इसके लिए इडियम है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ठीक है, क्या होता है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। और इरेगुलरली होता है बाई फीट्स एंड स्टार्ट्स, ओके। चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, ट्राई करेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होगी बाई लीप्स एंड बाउंड्स की। पहला ऑप्शन है एट द वेरी लास्ट मोमेंट, दूसरा ऑप्शन है डिसरिगार्ड, तीसरा ऑप्शन है सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, रैपिडली, रैपिडली मतलब तेजी से। तो क्या होगा ऑप्शन देखेंगे तो एट द वेरी लास्ट मोमेंट, इसका मतलब होता है, इसका मतलब अंतिम क्षणों में, इसके लिए इडियम होती है एट एट द 11th आवर, एट द एट द 11th आवर
मतलब अंतिम क्षणों में, इसके लिए इडियम क्या होती है, एट द 11th आवर। डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड मतलब किसी की आज्ञा ना मानना, उसे डिसरिगार्ड कर देना, ठीक है। सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, इसका मतलब होता है थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू, ठीक, थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन। और रैपिडली क्या हो जाएगा, रैपिडली हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, रैपिडली क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, ठीक दोस्तों। और अभी हमारे हम पीछे एक इडियम हमने आपको बताई थी, टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, मतलब दाल में कुछ काला होना, ठीक है ना। तो उसके लिए इडियम होती है क्या, उसके लिए इडियम होती है टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट। इसका मतलब होता है दाल में कुछ काला होना, टू डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, ठीक है। और डिसरिगार्ड, इसके लिए इडियम होती है टू टर्न अ डेफ ईयर, टू टर्न अ डेफ ईयर, टू टर्न अ डेफ ईयर, ठीक है। और इसको मैं लिख दे रहा हूँ, सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, सस्पेक्ट, या वही कुछ भी बोल दो, सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, कुछ संदेह होना, या डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, ठीक है। क्लियर हो गई बात, तो ये हो गया आपका। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब तेजी से, रैपिडली। और सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस थ्रू थिक एंड थिन, डिसरिगार्ड टू टर्न अ डेफ ईयर, और एट द 11 एट द वेरी लास्ट मोमेंट, तो इसको क्या बोल दोगे, एट द 11th आवर। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रेक द आइस, ओके। ब्रेक द आइस मतलब किसी चीज़ को शुरू करना, इनिशिएट समथिंग, क्या करना, किसी चीज़ को शुरू करना, इनिशिएट करना। फॉरगेट, फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, तो इसका मतलब होता है बरी द हैचेट, बरी द हैचेट, बरी द हैचेट, बरी द हैचेट का मतलब होता है पुरानी बातों को भूल जाना, बरी द हैचेट। एब्सर्ड स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेतुका, जिसमें कोई रीजनेबल चीज़ नहीं है। गेट आउट ऑफ हैंड, इसका मतलब होता है गेट आउट ऑफ कंट्रोल, गेट आउट ऑफ हैंड, ये ईडियम है, इसकी मीनिंग क्या होती है, कंट्रोल से बाहर हो जाना, क्या हो जाना, कंट्रोल से बाहर हो जाना, ठीक दोस्त, बात क्लियर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बी इन फुल एग्रीमेंट, पूर्ण सहमति में होना। इन द सेम बोट, इन द सेम बोट, इसका दोस्तों मतलब होता है इन अ सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, in a same difficult situation, in a same difficult situation, in a same difficult situation, okay। leave no stone unturned, ठीक है, leave no stone unturned, इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब दोस्तों होता है to make all possible efforts, to make all possible efforts, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना। सी आई टू आई, ये हमारा सही ऑप्शन होगा, सी आई टू आई मतलब पूर्ण सहमति में होना। स्पिल द मीन्स का मतलब होता है टू रिवील द सीक्रेट, टू रिवील द सीक्रेट यानी रहस्य को उजागर कर देना, टू रिवील द सीक्रेट, ये क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, बात क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, इसके लिए आपको इडियम बतानी है, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, तो पहला सही ऑप्शन होगा आ स्टोन्स थ्रो अवे, ठीक है, आ स्टोन्स थ्रो अवे सही ऑप्शन होगा। इन अनफैमिलियर सर्कमस्टेंसेस, इसका मतलब होता है, इसके लिए इडियम होगी अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है।
अ सीक्रेट इनेमी, अ सीक्रेट इनेमी इसका मतलब होता है अ स्नैक इन द ग्रास, अ स्नैक, अ स्नैक इन द ग्रास, उसे बोलते हैं अ सीक्रेट इनेमी। एट वंस विट्स एंड मतलब टू बी कन्फ्यूज्ड, पजल्ड हो जाना, कन्फ्यूज्ड हो जाना, टू बी पजल्ड एंड कन्फ्यूज्ड। ठीक है, तो इन अनफैमिलियर सर्कमस्टेंसेस अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ सीक्रेट इनेमी, अ स्नैक इन द ग्रास, एट वंस विट्स एंड टू बी पजल्ड। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंस्टेंटली। ठीक है, मतलब तुरंत, इंस्टेंटली। वी ऑल ईयर्स, वी ऑल ईयर्स मतलब होता है टू बी वेरी अटेंटिव, मतलब बहुत ही सावधान होकर सुनना, टू बी वेरी अटेंटिव। ठीक है, टू बी वेरी अटेंटिव। ठीक है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका सही ऑप्शन होगा इंस्टेंटली, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इंस्टेंटली या क्विकली। ठीक, इंस्टेंटली। ठीक है, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मतलब वेरी एक्सपेंसिव, इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इसका मतलब होता है किए पर पछताना, वही होता है ना, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब होता है जो चीज हो गई उस पर अब व्यर्थ चिंतन हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब होता है फीलिंग सॉरी, फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक, ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। किसी आप ऐसी गलती के लिए चिंतित हो जिसे आप परिवर्तित या जिसे बदल नहीं जा सकता, उसे बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। सॉरी दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे, मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे क्या बोलते, टू ईट अ हम्बल पाई, इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट डिफीट, इसका मतलब दोस्तों होता है क्या, इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट डिफीट, हार को स्वीकार कर लेना, टू एक्सेप्ट डिफीट, हार को स्वीकार कर लेना। स्पीक एंड स्पैन, स्पीक एंड स्पैन मतलब होता है बिल्कुल साफ सुथरा, क्लीन एंड टाइडी, बिल्कुल क्लीन है, स्पष्ट है, क्लीन एंड टाइडी बिल्कुल साफ सुथरा है, उसे बोलते हैं स्पीक एंड स्पैन। ठीक है, फीदर वंस ऑन नेस्ट, इसका मतलब होता है गलत तरीके से पैसा कमाना। टू इंड इन स्मोक मतलब टू कम टू नथिंग, टू कम टू नथिंग, कुछ हाथ में ना आना, कोई परिणाम ना निकलना, टू कम टू नथिंग, ये होता है टू इंड इन स्मोक। ये क्या होता है आपका, ये होता है दोस्तों टू इंड इन स्मोक मतलब टू कम टू नथिंग। चलिए आगे चलेंगे, और ये होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन, वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनअल्टरनेबल सिचुएशन। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, ये कैसे बना है, ये दोस्तों बना है अन प्लस अल्टर प्लस एबल। ठीक है, अल्टर मतलब बदलना, चेंज करना। ठीक दोस्तों, एक अल्टर ये होता है जिसमें ए होता है अल्टर, आई होप क्लियर होगा, इसको मैंने 1 1 सब्स्टिट्यूशन में क्लियर कराया है। अल्टर मतलब होता है पूजा की वेदी, पूजा की वेदी, पूजा की वेदी मतलब होता है वह स्थान जहाँ पर हम कुछ ऑफर करते हैं, अ प्लेस, अ प्लेस, अ प्लेस वेयर, वेयर ऑफरिंग्स, या इस प्रकार से लिखो, अ प्लेस वेयर, अ प्लेस वेयर, वह स्थान वेयर वी ऑफर, वी ऑफर
समथिंग टू गॉड, समथिंग, ठीक है। वह स्थान जहाँ पर हम कुछ भगवान को चढ़ाते हैं, चाहे पुष्प हो, चाहे कोई फल हो, राइट, चाहे कोई मिठाई हो जो हम चढ़ाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अल्टर, पूजा की वेदी। और अगर ई है तो इसका मतलब होता है चेंज करना, तो अल्टर मतलब बदलना, ठीक। और एबल मतलब होता है बदलने योग्य, तो इतना का मतलब क्या हो गया, इतने का मतलब हो गया बदलने योग्य। और अन मतलब होता है नॉट, तो जो बदलने योग्य नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन जिसको हम बदल ही नहीं सकते, उस पर एनर्जी वेस्ट करना, उसे क्या बोलते हैं। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, हिडन मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, हिडन मीनिंग को समझना, ठीक। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, अगर आप मरे हुए हॉर्स को हाँकोगे तो क्या वो चल पाएगा भाई, नहीं चल पाएगा। तो वही बात है, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब होता है कोई चीज़ जो पहली बार आपको बुरी लग रही है लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर अ बैड थिंक, अ बैड थिंग्स, अ बैड थिंग रिजल्टेड इनटू गुड थिंग, गुड थिंग मतलब कोई खराब चीज़ आपके साथ हुई लेकिन अंततः वो किसमें उसका परिणाम क्या होता है, अच्छी, वही होता है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। अ डार्क हॉर्स मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर, एन अनएक्सपेक्टेड मतलब जिससे आशा नहीं की गई थी वो जीत जाए, एन अनएक्सपेक्टेड विनर वो होता है अ डार्क हॉर्स, ठीक है। आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के लिए एक इडियम बोल सकते हो, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी डार्क क्लाउड, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, हैज अ सिल्वर लाइनिंग मतलब दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों की मीनिंग क्या है, सेम है। चाहे बोलो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज और चाहे बोलो एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, दोनों का मतलब होता है अ बैड थिंग रिजल्टेड इनटू गुड थिंग। कोई चीज़ पहली बार जो आपके साथ हुई आपको लगा कि उसका वो खराब हुआ आपके साथ, लेकिन परिणाम में उसका अंततः परिणाम जो होता है उसका अच्छा ही होता है, उसे बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक। आई होप कि आपको चीज़ें बराबर हुई होंगी। यहाँ से आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। लेक्चर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इंग्लिश बाय सत्यम सर को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।